तो हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट से वीडियो में। हम लोग इस क्लास में डी ब्रॉग्ली समीकरण जो कक्षा 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं हम लोगों का डी ब्रॉग्ली समीकरण। देखिए, इस डी ब्रॉग्ली समीकरण में किसी भी प्रकार की थ्योरी नहीं है, सिर्फ दो सूत्र आवश्यक होंगे हम लोगों के लिए। पहला सूत्र E बराबर एच न्यू, ठीक है। पहला सूत्र E बराबर एच न्यू और दूसरा सूत्र E बराबर एम सी स्क्वायर। क्या? E बराबर एच न्यू और E बराबर एम सी स्क्वायर। अब देखो, इन्हीं दो सूत्रों के माध्यम से हम लोग डी ब्रॉग्ली समीकरण को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, चूंकि तुम जानते हो कि अगर LHS के पद बराबर होते हैं तो RHS के पद भी बराबर होते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे LHS दोनों के बराबर है। ये दो समीकरण मान लेते हैं हम, इन दोनों को एक समीकरण के रूप में मान लेते हैं। इसे समीकरण 1 का नाम ले लेते हैं, इसे समीकरण 2 का नाम ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2। तो चूंकि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। क्या मतलब? अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो जब RHS बराबर होंगे तो समीकरण हम लोगों की कैसे बन जाएगी? एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गई। क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या क्या जानते हैं हम लोग कि ये जो म्यू है इसे हम लोग, ये जो म्यू है हम लोगों का, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं हम लोग। जो लोगों का म्यू है इसे हम लोग सी बटे लेमडा लिख देते हैं। क्या? सी बटे लेमडा लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पीछे जो सूत्र हम लोगों ने पढ़े हैं उसके माध्यम से, ठीक है। तो एक लेमडा बराबर सी, सॉरी, जो म्यू है वो सी बटे लेमडा के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। तो एच इंटू सी बटे लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, इस चीज को आप अच्छे से समझें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं हम लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हम लोगों का LHS पद है और RHS पद है, इसमें एक चीज कॉमन मिल रही है। देखिए, सी है, ये सी और सी कट जाएगा। क्यों? देखो, अगर हम इससे एक सी को यहाँ पे लाने की कोशिश करें, किनारे कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों का समीकरण लिखा हुआ था एच बटे सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग सोचे कि ये जो सी है इससे एक सी को इधर भेज दें तो एच इंटू सी बटे लेमडा अपॉन सी बराबर एम सी, यही तो होगा। और इस सी से ये सी कट जाएगा, तो मतलब तो लास्ट में वही निकलता है जो मैंने बताया, ठीक है। तो देखो, यहाँ तक पहुंचे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? एच बटे लेमडा इक्वल टू एम सी, ठीक है, समझे। अब देखो, यहाँ से हम लोग एच बराबर एम सी गुणित लेमडा कर देंगे, ठीक है। तो स्पेस कम बच रहा है तो इधर कर लेते हैं। हो गया, इतना हो गया। अब देखो, अब इसको लेमडा के पद में ले लेते हैं। तो लेमडा के पद में आ जाएगा ये, लेमडा के पद में आ जाएगा ये एच बटे एम सी, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, जो यहाँ पे प्रकाश की चाल है वो वेग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो ये सी है, ये सी बराबर हो जाएगा वी के, अर्थात वेग में होगा ना। प्रकाश की चाल से यहाँ पे थोड़ी ना कोई निकल पाएगा, तो यहाँ पे वेग ले लेंगे। तो लेमडा बराबर आ जाएगा एच बटे एम वी। और हम लोग जानते हैं क्या कि द्रव्यमान गुणित वेग का गुणनफल, जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है वो हमारे संवेग के बराबर होता है। क्या? संवेग के बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है ना। तो संवेग को हम लोग पी से डिफाइन करते हैं, द्रव्यमान m और ये v, तो एम वी बराबर p हो जाएगा। तो हम लोग एम वी की जगह पे सिर्फ p लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो लेमडा बराबर हो जाएगा हम लोगों का h बटे पी। क्या? लेमडा बराबर हो गया h बटे पी। और अंत में हम लोगों की डी ब्रॉग्ली समीकरण प्रूफ होके आ जाती है, अर्थात